बहुत से दोस्त मुझसे बाइक लाइसेंस के हवाले से सवाल करते हैं कि इसके लिए क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कितना एक्सपेंस आता है। सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको एनओसी चाहिए होता है, जो जिससे आप मतलब आप वीज़ा लेते हैं, एक लेटर होता है, वो आपको वो लेटर देगा तो आप फाइल ओपन करवा सकते हैं। तो सबसे मेन चीज़ तो ये हो गई, वो आपको चाहिए। जिससे भी आप वीज़ा लेते हैं उससे आप पहले बात करें, क्लियर करें कि मैं लाइसेंस लूँगा तो मुझे एनओसी चाहिए। उसके बाद वो आप एनओसी लेके आपकी वीज़ा कापीज़ 2-3 और एमरेट्स आईडी की कॉपी और आपकी 2-3 फ़ोटोज़ लेके आप मरूर ऑफिस जाएंगे। ट्रैफ़िक डिपार्टमेंट, मतलब ट्रैफ़िक डिपार्टमेंट जिस भी स्टेट में आप हैं। अजमान, मैंने तो अजमान में लिया इसलिए मैं आपको वो बता रहा हूँ, वो जरफ़ में है उसका। उसके लिए आप बस 2-3 एमरेट्स आईडी कापी, वीज़ा कापी और फ़ोटोज़ लेके जैसे ही आप जाएंगे आपकी फ़ाइल ओपन होगी तो आपका आई टेस्ट होगा। उसके बाद जैसे ही आपका आई टेस्ट होगा, अगर आप आई टेस्ट पास करते हैं, वो आई टेस्ट बहुत सिंपल सा होता है। वो सामने आपके थोड़े से डिस्टेंस पे, मतलब 5-6 मीटर दूर आपको बिठा के वो सामने से आपसे पूछते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। वर्ड्स लिखे होते हैं अल्फ़ाबेट से, ABC लिखी होती है, वो आपने बताना होता है कि क्या ये चीज़ है। मतलब वो आपसे एक वर्ड के ऊपर ऐसे पॉइंट आउट करेगा और आपने वो बताना होता है। वो सिंपल सा होता है। वो जैसे आप पास करते हैं उसके बाद वो आपको डेट मिल जाती है कि आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा। कंप्यूटर टेस्ट में वो आपको बुक देते हैं, वो 3 उर्दू में होती है। वो जिस भी लैंग्वेज में आप अगर लेना चाहें, इंग्लिश में, उर्दू में, वो आपकी मर्ज़ी है। जैसे ही आप वो आई टेस्ट पास करके तो आपको डेट मिलती है कंप्यूटर टेस्ट की। यहाँ तक का खर्चा है आपका 1300 समथिंग, 1310 या 1300 समथिंग। तो ये यहाँ तक का खर्चा है। जैसे ही आप कंप्यूटर टेस्ट पहली ट्राई में पास कर लेते हैं, इसके बाद आपको किसी स्कूल में जाना होता है। जैसे ही आप स्कूल में जाते हैं, अब उसके बाद वो अगर आप नॉर्मल ट्राई निकलवाना चाहें, पहले जिग जैग टेस्ट होता है। वो जिग जैग की वीडियो भी है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जिग जैग टेस्ट होता है। अगर आप नॉर्मल जो है ट्राई निकलवाएंगे, वो कम से कम 1.5 मंथ बाद आएगी, 1 मंथ 1.5 मंथ बाद आएगी। तो कोई भी अगर तो आप इंतज़ार कर सकते हैं तो फिर तो आपका 70 दिरहम खर्चा आएगा एक ट्राई पे। और आप अर्जेंट ट्राई निकलवाना चाहते हैं, वो एक वीक के बाद आप निकलवा सकते हैं। मतलब हर थर्सडे को ट्राई होती है। तो आपको चाहिए कि अगर आप निकलवाना चाहते हैं अर्जेंट ट्राई, तो वो आपके 370 दिरहम लगेंगे। 370 दिरहम, तो मतलब 370 एक ट्राई के लिए। ये खर्चा अब आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप तो नॉर्मल चलना चाहते हैं तो फिर तो आपका एक्सपेंस कम आएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि अर्जेंट में जल्दी लाइसेंस लो, वो चाहता तो हर कोई है, लेकिन वो आप खुद आपके खुद पे डिपेंड करता है कि अगर आप ज़्यादा खर्चा करना चाहते हैं तो फिर आप अर्जेंट लाइसेंस ले सकते हैं। तो इसके बाद जैसे ही आप स्कूल में जाएंगे तो उसके बाद क्लासेस की फ़ीस होगी। तो क्लासेस की फ़ीस होती है वो 50 दिरहम पर क्लास होती है। वो एक दिन में 2 क्लासेस होती हैं, उसके लिए 100 दिरहम होता है। तो जैसे ही अगर आप वो 8 से, मतलब आप समझ लें कि जैसे ही आपने एक ट्राई देनी है 370 दिरहम अगर आप अर्जेंट ट्राई के देते हैं, तो यही समझ लें कि आप इतना ही एक्सपेंस आपका क्लासेस का आएगा। स्कूल में 600 से 700 तक वो आपका एक्सपेंस आता है। वो आप पे डिपेंड है आप कितनी क्लासेस लेते हैं। 50 दिरहम एक क्लास के होते हैं, और कम से कम आपको वो 6-7-8 क्लासेस लेनी पड़ती हैं, क्योंकि जिसमें स्कूल में जाएंगे वो ज़ाहिर है आपको क्लासेस के बगैर वो आपको, क्योंकि उन्होंने भी पैसे कमाने होते हैं, वो भी कहते हैं कि क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा करें, आपकी प्रैक्टिस होगी। बेशक आपने अपने कंट्री में जितना मर्ज़ी बाइक चलाया हुआ है। तो इसके बाद जैसे ही अगर आप पास हो जाते हैं तो उसके बाद मतलब एक रोड ट्राई फिर आएगी, वो फिर 1 मंथ बाद आएगी, 1.5 मंथ बाद। और अगर आप वो अर्जेंट निकलवाना चाहते हैं तो उसके लिए 370 दिरहम आपके लगेंगे।
तो इसी तरह ही है क्लासेस का, फिर वो 10 क्लासेस होंगी। ये आपका तकरीबन अगर आप पहली पहली ट्राई में करते हैं तो 600 से 600 1200 आप 2700 2800 3000 तक लाइसेंस ले सकते हैं। तो जैसे ही अगर अगर आप ट्राई अगर फेल होते जाते हैं अगर अगली ट्राई के लिए आपको 370 दिरहम लगेंगे। तो ये अब ख़र्चा जो है वो बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।